आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे यूट्यूब चैनल #टैरो रीडर शेफाली पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2020 फोरकास्ट की आपके सन साइन के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार जेमिनाइज, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। जिन लोगों का जन्म 21 मई से लेके 20 जून तक हुआ है वो होते हैं जेमिनाइज। आइए देखते हैं आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। हमारे पास है अप्रिसिएशन कार्ड जो कि रिवर्स पोजीशन में है। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जीज आपको सराउंड करेंगी, यानी आपको अप्रिशिएट अगर किया भी जाएगा तो आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे या आप उसे समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सराहाया नहीं जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। आपके हाथ में आपके पास मिक्स्ड व्यूज़ हैं, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव साइड पे इंक्लाइंड दिखाई दे रहे हो, यानी आप सिर्फ नेगेटिव ओपिनियंस पे ध्यान दे रहे हो, नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मन बहुत खट्टा है, आपका दिमाग बहुत सैड है, अपसेट है, नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आ रहे हैं, मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। बिल्कुल आपको अपने आप पे ध्यान रखना है दोस्तों, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे आप अपने आप का लाइफ भी डिफ़िकल्ट करोगे और आप जिसके साथ रह रहे हो उस फैमिली का लाइफ भी डिफ़िकल्ट करोगे, स्पेशली इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। यू रियली हैव टू रिटेन योर मेंटल बैलेंस। सो आइए देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास इन रिलेशनशिप सेगमेंट हमारे पास है हर्मिट कार्ड रिवर्स पोजीशन में। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो सच है वो देख नहीं पा रहे हो, मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये समझ नहीं कर पा रहे हो। स्पिरिचुअली बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जो भी सिंगल्स हैं वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब लोग उनके अगेंस्ट है, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, प्यार नहीं करते, डिस्टेंस आउट करना चाहते हैं। इस तरह का एक अलग तरह से अकेलेपन का जाल आप अपनी तरफ बुनते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग मैरिड है या पार्टनरशिप में है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है जो ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसी फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, या जो वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, या जितना आप एक्सपेक्ट करते थे उतना आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, डिस्टेंस आउट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, आपकी मूड स्विंग्स हैवी हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, गलत फहमियाँ बढ़ सकती है, डिस्टेंसिंग हो सकता है, यानी एक दूसरे से आप दूरियाँ में इस्टेब्लिश हो सकती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान देना है। आपके लिए एडवाइस है आइसोलेशन, यानी जो भी आपको खटास लग रही है बिल्कुल रो के, अपना मन ओपन करके, अपने आप को ओपन करके, किसी से बात करके उसे निकाल दीजिए। जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है डिस्कस करके, ओपन करके, रादर देन कीपिंग इट टू योर सेल्फ। अपने आप में घुटन महसूस मत करते रहिए, वरना आप बहुत ही टफ और नेगेटिव तरह के इंसान हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे किसी का प्यार, किसी का रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप किसी नेगेटिविटी को अपने आप में रब ना होने दें। अगर हम आपकी करियर की बात करें, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ये कार्ड बता रहा है कि बिल्कुल आपको टफ़ टाइम दिखाई दे रहा है दोस्तों जॉब में, बिकॉज़ जॉब में आपको लोग, आपके सीनियर्स जो है वो आपको बहुत सीरियस कैंडिडेट की तरह नहीं देख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या कम मेहनत कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर जॉब, यू आर नॉट वर्किंग इनफ। तो बिल्कुल आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है फैक्चुअली भी काम के सेगमेंट में। तो हो सकता है आपने कुछ लेज़ीनेस दिखाया है, या आपकी इम्प्रेशन उनके दिमाग में काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा। तो प्रमोशन के बारे में अगर आप लोग सोच रहे थे तो बिल्कुल बहुत टफ़ टाइम होगा प्रमोशंस के लिए, क्योंकि आपको शायद कंसिडर ना किया जाए
क्योंकि आपको सीरियस कैंडिडेट दिखा ऐसे महसूस नहीं कर रहे लोग। अभी ये मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनल सिचुएशन किसी किसी की अलग हो सकती है, बट मोर और लेस आपको प्रमोशन अगर आप प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टफ़ टाइम आपको दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। अगर हमारे लिए मैसेज है आपके लिए कि कंप्लीशन, यानी पूरी तरह से हर तरह से आपकी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल अब मत अपनाइए कि अरे ये नहीं कर रहा है बिकॉज़ ये मेरे साथ कुछ इनजस्टिस कर रहा है, या मुझे ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, या कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग सोच, यानी किसी और को ब्लेम करने से पहले आपको अपने आप में झांकना होगा। पूरी तरह से पूरी सिचुएशन, पूरी कंप्लीट पिक्चर को स्टडी करना होगा कि क्या आपसे कुछ गलती हो रही है, क्या आपसे कुछ पोजीशनिंग में गलती हो रही है, कुछ काम कम पड़ रहा है, कुछ हो रहा है। तो पूरी तरह से 360 डिग्री सोच विचार करके ही कोई भी जजमेंट या कोई भी थॉट्स अपने दिमाग में आने दीजिए, वरना आप सिर्फ अपने आप की नेगेटिविटी बिल्डअप करेंगे अगर नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे या ब्लेम गेम में जाएंगे। तो बिल्कुल रियलिस्टिक होके सोचिए, ऑनेस्ट होके सोचिए, और करेक्शन करने की अपनी फॉर्मेट ऑफ वर्क में करेक्शन करने की कोशिश कीजिए। अगर हम आपकी फाइनेंसिस की बात करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, बिल्कुल अच्छा कार्ड नहीं है। दिखा रहा है ये कार्ड कि आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली। सम फाइनेंशियल लॉस इज़ एक्सपेक्टेड। अगर ये हो सकता है आपकी तैयारी कम पड़ रही है फाइनेंशियल प्लानिंग में, या फिर आपने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स पिछले टाइम कर दिए, कुछ जल्दबाजी में कुछ डाइल्यूशंस कर दिए, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट सिचुएशन भी ख़राब है, तो आप कहीं ना कहीं आपका अंदाज़ा गलत हो गया है। तो कोई बात नहीं, आपको इस चीज़ से सीख लेनी है, कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिश कीजिए। जो भी नुकसान का सोर्स है, यानी क्या रीज़न है कि नुकसान हुआ, इसे आपको स्टडी करना है और वो रिपीट ना होने दें, इसकी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। आगे आपको वो रिपीट ना होए इसके लिए। तो अब फाइनेंशियली आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हेल्थ के बारे में अगर हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट पोजीशन पे। डोल डाल हेल्थ दिखाई दे रही है, या फिर जगल कर रहे हैं आप 2 चीज़ों में। 2 हेल्थ रूटीन्स हो सकती है, 2 तरह की ट्रीटमेंट्स हो सकती है, या फिर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को जस्टिस नहीं दे पा रहे। यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो ये स्पेशली आपको कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी फ़िज़िकल इश्यूज़ जैसे कि स्टमक इश्यूज़ या कुछ बैक इश्यूज़, इस तरह की इश्यूज़ भी इस चीज़ में आपको इस टाइम में आपको एक्सपीरियंस हो सकती हैं। अगर हम आपके लिए एडवाइस देखें तो कंपैरिजन आपके लिए एडवाइस है। बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए 2 चीज़ों को। हो सकता है 2 अलग रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कंफ्यूज हो रही है। तो ये अलग रूटीन शायद आपको हेल्दी नहीं है, या 2 अलग ट्रीटमेंट्स फॉलो करें, जैसे कि आयुर्वेदा एलोपैथी एक साथ ले रहे हैं, या एलोपैथी एनर्जी हीलिंग एक साथ ले रहे हैं, विच इज़ नॉट सूटिंग योर बॉडी समवेयर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, कंफ्यूज हो रही है। तो बिल्कुल फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चाहिए आपकी हेल्थ को, किस तरह से आपको ध्यान देना है। अगर हम आपकी चक्रा कार्ड देखें तो हमारे पास है साइकिक डेवलपमेंट, लेकिन रिवर्स पोजीशन में। तो ये कार्ड हमें दर्शा रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप सोच नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी फोकस क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे अपनी लाइफ को सॉल्यूशन निकालना है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं उसका। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर कि आप बिल्कुल आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अलाइन हो सके आपकी एनर्जीज से। फ़िलहाल बिल्कुल केओस, मेंटली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली बिल्कुल केओस दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आपकी समरी कार्ड देखें तो मून है रिवर्स में, जो कि बिल्कुल बता रहा है कि इल्यूजन है, यानी आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो सच नहीं है, कुछ गलत चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या गलत क्या सही समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती जा रही है, ग्राउंडिंग आपकी हिलती जा रही है, अनलव्ड महसूस कर रहे हैं, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई इग्नोर कर रहे हैं लोग, आपको ट्रबल कर रहे हैं लोग, आप विक्टिम हैं, इन शॉर्ट ऐसा आपको लग रहा है। काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको सराउंड कर रही है। मूड स्विंग्स हो सकती हैं, डिप्रेसिव थॉट्स हो सकते हैं, बैक इश्यूज़ हो सकते हैं। सो पूरा स्ट्रेस आप अपनी बॉडी पे ले रहे हैं अपसाइड डाउन थिंकिंग की वजह से।
गलत फहमियों की वजह से। तो बिल्कुल आपको अपनी सोच पे कंट्रोल करना है दोस्तों, वरना अभी के लॉकडाउन पीरियड में ना ही आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे, लेकिन अपनी फैमिली को भी बहुत ही स्ट्रेस कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो अपने आप पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा सोल चक्रा क्लब ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, अगर आपके विचार और उस सोल चक्रा क्लब के मेरे डिस्क्रिप्शन मैच करता है तो बिल्कुल आप सबको वेलकम है मेरे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ, तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कीजिए, सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। जो भी मेरी कैपेसिटी में है मैं ज़रूर उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोस बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनमें से मदद मिल सके और सजेशन मिल सके, क्योंकि ये ऑनलाइन जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल एडवाइस की तरह रहे। ज़रूरी नहीं है हर एडवाइस आपको मैच करे, पिक एंड चूज़ करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको पर्सनल स्प्रेड ही करना होगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से हमारी जर्नी शुरू रहेगी। धन्यवाद मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। बहुत बहुत